प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोगों ने प्रार्थना किया और अब जो है हम बाइबल अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और ज़रूर परमेश्वर का वचन हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष को लाएगा। और जैसे हम लोग मरकुस की किताब का हम लोग बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आशीष को कारण होने पाए। बाइबल पढ़ने के लिए हम लोग निकाल लेंगे मरकुस उसका 8वां अध्याय और कुछ पद पढ़ेंगे, 1 से लेकर 10 पद को पढ़ेंगे। मरकुस उसका 8वां अध्याय और उसका 8 से लेकर 10। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उसके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उसके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टुकड़े भरकर उठाए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया। प्रभु के नाम को स्तुति हो। हम लोग लगातार मरकुस रचित सुसमाचार का बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है सीरियल वाइज परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने में और दूसरों को बताने के लिए। और पिछले हफ्ते हम लोगों ने जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पाया कि एक स्टीफनिक जाति की स्त्री है और जो अपने लड़की के लिए जिसके अंदर दुष्टात्मा थी, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई और प्रभु यीशु ने कहा कि पवित्र वस्तु जो है वो कुत्तों के आगे नहीं दिया जाता है। यानी कि अन्य जातियों को के लिए परमेश्वर नहीं आया, लेकिन वो उसका विश्वास को देखिए, वो बोलती है कि लेकिन जो मेज के नीचे जो चूरा चारा गिरता है, उससे भी जो है रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने कहा, सच है प्रभु, तो अभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी के चूर चार खा लेते हैं। तो ब्लेसिंग्स को पाने के लिए, परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए हमें एक विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आना है। अन्य जाति भी परमेश्वर के पास आते हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और हम मनुष्यों की दशा को देखते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास खाने को कुछ नहीं था, और उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। He called his disciples and he told about the condition of the people.
कभी कभी हम अपने परिवार में हम वार्तालाप करते हैं, लोगों की दशा के बारे में, लोगों की गंभीरता परेशानियों के बारे में। आज जब हम लोग अखबार खोलते हैं या टीवी खोलते हैं या हम चर्चाएं सुनते हैं, लोग व्याकुल हैं, लोग परेशान हैं, रोटी के लिए परेशान हैं, लोग जो है इधर से उधर भागे जा रहे हैं। मुझे सुन के बहुत दुख होता है कि लोग जो है छीना झपटी कर रहे हैं। लोग रोटी के लिए एक दूसरे को सामान चोरी कर रहे हैं। ऐसे कंडीशंस हमारे देश के अंदर उत्पन्न हो रही है। प्रवासी मजदूर अपने काम के स्थान से लौट के अपने घरों की ओर वापस आ रहे हैं। श्रमिक लोग जो है ट्रेन के द्वारा, बसों के द्वारा अपने अपने घर को वापस लौट रहे हैं। ठीक ऐसा ही कंडीशन को प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं। 4000 लोग जंगल में परमेश्वर के वचन को सुनने में मगन है और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। कभी कभी हम अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए तरस खाते हैं। वी हैव ए कंपैशन फॉर आवर पीपुल। हमें अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति जो है एक तरस की भावना को दिखाई देता है। मरकुस की किताब में यहाँ पर पौलुस बता रहा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे कि ये 3 दिनों से जो है ये लोग भूखे हैं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेजूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि उनमें कोई दूर दूर से आए हैं। लोग जो है परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के बातों को गंभीरता से सुनने के लिए उसके पीछे हो लिए थे। बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा कि 7 रोटियां हैं और कुछ मछलियां हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन मछली और 7 रोटियों को अपने हाथ में लेकर धन्यवाद किया। यहाँ जो सबसे पहली सीख हमें मिलती है, जो हमारे पास है उसके लिए परमेश्वर से धन्यवादित होना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और लिखा है उसको तोड़ा, अपने चेलों को दिया और चेलों ने लोगों को दिया। और बहुत अच्छा कैलकुलेशन यहाँ बताया गया है, शेष टुकड़ों से भर कर उठाए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उन्हें विदा किया और तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमुत्ता प्रदेश को गया। एक आश्चर्यकरम 7 रोटियों से, कुछ मछलियों से 4000 की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने भोजन कराया, तृप्त किया। जो हमारे पास है उसे परमेश्वर को देना सीखें। परमेश्वर हमारे हर आशीषों को, हर चीज़ों में आशीष देने वाला परमेश्वर है। यहाँ दूसरा बतलाता है 11 से 13 में कि लोग जो है, फरीसी लोग चिन्ह चाहते थे। फरीसी आकर वाद विवाद करने लगे और जांचने लगे। अपनी आत्मा में आह भर कर कहा, इस समय के लोगों को क्यों चिन्ह ढूंढते हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों का कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वो जगह को छोड़ के आगे बढ़ गया। बहुत बार हमारे कामों का टेस्ट किया जाता है, लेकिन हमारा कार्य क्या है? परमेश्वर के लिए लोगों से प्रेम दिखाना और लोगों के सेवा में आगे बढ़ते चले जाना। बाइबल में आगे लिखा है, चेले रोटी लेना भूल गए थे और वे नाव में, उनके पास में एक ही रोटी थी। और उसने क्या कहा? देखो, फरीसी और के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहना। प्रभु कह रहे हैं कि रोटी की चिंता नहीं, लेकिन तुम चौकस रहो, खमीर की चिंता से चौकस रहो, यानी कि झूठी शिक्षा। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं, विश्वासियों से बातचीत कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते हो? मैंने 5000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी और तुमने टोकरों को कितनी टोकरियां भर के उठाई? 4000 के लिए 7 टोकरियां भी कितनी टोकरी भर के उठाए? क्योंकि 60 टोकरे,
उसने कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? यीशु मसीह जीवन की रोटी है। यहाँ एक अंधा व्यक्ति है, लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उससे विनती की कि उसको छुए। तब वो अंधे को हाथ पकड़ के उसे गांव के बाहर ले गया और उसके आँख पर थूक कर उसका हाथ रखे और उसने क्या तू देखता है? तो वो बोलता है, वो व्यक्ति आंखें उठा के कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वो मुझे चलते हुए पेड़ की तरह दिखाई देते हैं। दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने उसके आँखों पर हाथ रखे और अंधे से ध्यान से देखा और वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। बहुत बार हमारे पास आंखें रहते हुए हम नहीं देख पाते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें दर्शन देने वाला है। वो हमें छूकर हमें दिखाने वाला परमेश्वर है। हमारी आंखों को खोलना चाहता है कि हम दर्शन देखें, परमेश्वर के कामों को देखें। परमेश्वर कहता है कि मुझे तरस आता है। We have to see the people needs and we have to pray for people। पतरस का यीशु मसीह को स्वीकार करना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? और चेलों ने कहा, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई भविष्यवक्ता, कोई एलिया कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है, तू मसीह है, तू मसाया है, तू अभिषेक जन है, तू उद्धार करता है। बहुत बार हम लोग क्या कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मेरी सोच क्या है, मैं किस तरीके से अपने प्रभु को देखता हूँ, मैं अपने मसीह को किस रूप से देखता हूँ। Here we see the miracles of Jesus। हम यहाँ लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह कैसे कैसे चमत्कार करता है, उन बातों को हम देख रहे हैं। हमारा परमेश्वर सावधान रहने के लिए कहता है। वो हमारा परमेश्वर कहना चाहता है कि फरीसियों के, हेरोदेस के खमीर से बचे रहो। हम ऐसे युग में हैं जहां हमें हमारे जीवन में सावधानियों की जरूरत है। We have to listen, open our eyes and listen and see good things from God। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बतलाते हैं और कहते हैं कि अवश्य है। तब उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य का अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्रीय तुझ समझकर मार डाले और 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। उसने यह बात अपने साफ साफ कह दी और इस पर पतरस उसे अलग जाकर झिड़कने लगा। परंतु उसने फिर अपने चेलों से को देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि मैं परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर तू मन लगाता है। प्रिय चेला पतरस, जिसने कहा तू मसीह है। कभी कभी हमें शिक्षा देते हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे प्रधान हैं, जो हमारे अगुए हैं, कभी अगर हमारे जीवन में वो मीठी शिक्षाओं को देते हैं, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। We have to very careful, we have a purpose in our life। परमेश्वर ने हमारा और आपका अभिषेक किया है एक उद्देश्य के साथ। हम उसके शिष्य हैं। हमें परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के कामों को पूरा करना है। इसलिए यीशु के पीछे चलने का अर्थ यहाँ लिखता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। We have to deny ourselves, we have to deny our family, we have to deny our comfort zones। बहुत बार हमें अपने आराम की जगहों को छोड़ना होगा। Many people are giving teaching these days।
बहुत से लोग शिक्षा देने में लगे हुए हैं, अपने अपने कंफर्ट जोन को बनाने में लगे हुए हैं, जूम के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को शिक्षा देने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हमारे पास एक उद्देश्य होना चाहिए। हमारे परमेश्वर का वचन को बताने का एक उद्देश्य होना चाहिए कि लोग जीवन पाए, लोग चंगाइयाँ पाए, लोग अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने पाए। कभी कभी हम अपने कंफर्ट के लिए हर चीज़ को करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं एक उद्देश्य से आया हूँ। अवश्य है कि ये लोग जो है मार डालेंगे, लेकिन मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अवश्य है कि ये भीड़ जो है थकी हारी है, ये भीड़ जो है परेशानी की हालत में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन्हें कुछ खाने के लिए दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि ये तृप्त हो जाए। आज बहुत से लोग लॉकडाउन में है, बहुत से लोगों को ये अवसर नहीं मिल रहा है कि वे बाइबल की शिक्षाओं को हासिल कर पाए, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को लोगों को समझाना है, लोगों की आंखों को खोलना है। उनके मन जो कठोर है, उनकी कठोरता के लिए हमें जो है परमेश्वर के वचन को बताना है। वे भूखे और प्यासे थे, वे अपने साथ रोटी ले जाना भूल गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तुम भूल गए कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने 5,000 को खिलाया? मैं वही व्यक्ति हूँ जो 7,000 लोगों को खिलाया, 7 टोकरियां बच गईं। क्या तुम मुझे अभी भी नहीं समझ रहे हो? आई एम द गॉड। मैं मसीह हूँ और मैं अभिषेक पाया हूँ। प्रभु ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं अंधों को दृष्टि दूँ, जो भूखे और प्यासे हो मैं उनको तृप्त करूँ। और मेरा अभिषेक हुआ है कि जो बंदी है उनको छुड़ा ले आऊँ। आज लोग थके हारे हैं, लोग परेशान हैं अपने जिंदगी में। आज यीशु बुलाता है, यीशु बोलता है हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मनुष्य यहाँ लिखा है कि क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा उसे बचाएगा। हालेलुया। हमें प्राण देने तक विश्वासी बने रहना है, हमें प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना है। हमें धीरज से परमेश्वर की बाट जोना है। हमारा यीशु मसीह आने वाला है और हमें अपने साथ उस स्वर्गीय स्थानों में ले जाने वाला है, जहाँ ना भूख होगी ना प्यास होगी, जहाँ ना आंखों में आंसू होगा, जहाँ ना दुख होगा, जहाँ ना पीड़ा होगी, जहाँ ना मृत्यु होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दया करने वाला, हमारे जीवन में अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। जो अपने प्राण को खोएगा, जो उसे बचाएगा वो उसे खोएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? प्यारो, हमारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं मिल जाए, लेकिन हमारी आत्मा में चोट लगे और अगर हमारी आत्मा तरस, परमेश्वर हमारे तरस को देखता है, हमारी आत्मा की भूख को देखता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को अपने जिंदगी में महत्व दे। आइए हम अपने जीवन में एक निर्णय करें, मैं प्रभु तेरे वचन से तृप्त होऊंगी। मैं तेरे वचन को निरंतर अपने जीवन में लेकर चलूंगी। यहाँ लिखता है जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र जब दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उसे भी लजाएगा। इसका मतलब है हर विश्वासी जाग जाए, हर विश्वासी परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू करे, हर विश्वासी उस मौके को देखते हुए हमें अपने घर में प्रार्थना का आयोजन करे। हम अपने परिवार के साथ बैठकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु के महिमा करें और परमेश्वर के वचन को हमें एक दूसरे को समझाना है। बाइबल बतलाती है लोग वाद विवाद कर रहे थे, जांच पड़ताल करने में लगे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह
लोग मुझे क्या कहते हैं पूछना चाह रहे हैं। लोग प्रभु यीशु कहना चाहते हैं तुम मुझे क्या कहते हो। वी हैव टू मेक रिलेशनशिप विद गॉड। हमें इन दिनों में अपने परमेश्वर को जानना जरूरी है। वो कितना महान है, वो परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है। गॉड केम विथ पर्पस। प्रभु यीशु एक उद्देश्य से आया। उसने कहा मैं चाहता हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। इंग्लिश में कहा गया है आई कम टू गिव लाइफ एंड अबंडेंस लाइफ, ए जॉयफुल लाइफ। एक आनंदमय जीवन, एक भरोसे का जिंदगी को देना चाहता हूं, एक धीरज का जीवन को देना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पर झिड़क रहा है पतरस। पतरस कहता है तू ऐसी मृत्यु से नहीं मर सकता है। कभी कभी हम बाधक होते हैं परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की महिमा करने में हम कभी कभी जो है आलोचक होते हैं। लेकिन सारे शैतान के बंधनों को हमें झाड़ देना है। सारे शैतानी बातों को हमें झिड़क कर हमें परमेश्वर पर, उस क्रूस पर हमें भरोसा रखना है। क्रूस को उठाकर प्रतिदिन, दुख को उठाकर प्रतिदिन परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर हम लोगों के जीवन में चाहता है कि हम शैतान के बंधनों को से आज़ाद हो जाएं। आज शैतान लोगों को कब्जा करने में, दुख देने में लगा हुआ है, परेशानी करने में लगा हुआ है, कमजोरी की आत्मा डालने में लगा हुआ है। लेकिन हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है। हमें शैतान का बंधनों को झिड़कने की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमें सावधान करता है। हमें झूठी शिक्षाओं से, हमें दुनियादारी की बातों से अपने जिंदगी को बचाकर परमेश्वर पर भरोसा रखना है। प्यारो, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, उसके जीवन में सारी सुविधाएं मिल जाए, लेकिन उसका प्राण ले लिया जाए तो उसके बदले वो क्या कर सकता है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आइए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। कितने भी हमारे जीवन में दुख और तकलीफें क्यों ना हो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपना बोझ प्रभु पर डाल दे। हम गीत गा रहे थे, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिफरे आंसू सब हर लेगा। हम प्रभु के चरणों में आए। हमारा प्रभु सारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। कमिट योर लाइफ टू फॉलो क्राइस्ट। अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और उसके पीछे चलना शुरू कर दो। पतरस से कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। आज हमारे लिए मनुष्य इम्पोर्टेंस है। हमारे लिए एक एक व्यक्ति का महत्व है। कोई भी नाश ना हो, एक जन भी बर्बाद ना हो, एक जन भी थके और हारे नहीं। सब लोग उस मंजिल की तलाश में जाए जो परमेश्वर पर भरोसा रखने से, जो जिंदगी में आनंद और खुशियाँ जो हमारा परमेश्वर देता है। और मरकुस की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह हमें सावधान करते हैं। हम इस पूरे अध्याय में क्या पढ़ते हैं, जब मसीह आएगा तब उससे भी लजाएगा। जो प्रभु की आराधना नहीं करते हैं, जो प्रभु के लिए अपना समय नहीं देते हैं, जब प्रभु आएगा तो वो भी द्वार को बंद कर लेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद में हम लोग पढ़ते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। 3 अध्याय का 20 पद, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द को सुनकर खोलेगा तो मैं उसके पास आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर हमें जय दिलाने वाला है। परमेश्वर हमें साहस देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें सारे रोगों से, सारे दुष्टात्मा की शक्तियों से छुटकारा देने वाला, सारे धोखाधड़ी की बातों से हमें बचा के रखने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में
सौंप दे। हम झूठी शिक्षाओं से अपने ज़िंदगी को बचाएं। हम लोगों को खुश करने से ज़्यादा हमें परमेश्वर की महिमा करने में आनंदित और मगन होना चाहिए। आइए हम लोग अपने हाथ जोड़ें, आँख बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर, हम बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने भीड़ को देखा और तरस खाया और कहा तुम ही इन्हें कुछ खाने के लिए दो। प्रभु, आज बहुत से लोग भूखे और प्यासे हैं, तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, तेरी वाणी को सुनना चाहते हैं प्रभु। ओ प्रभु, हमें तेरे क्रूस को उठा के चलने के लिए सामर्थ दे प्रभु जी। हम अपने आराम की जगहों को छोड़ के प्रभु तेरे लोगों के साथ प्रभु तेरी महिमा करने के लिए, ओ प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए हमें तैयार कर प्रभु। जो इस फेसबुक लाइव के द्वारा प्रभु के वचनों को सुने हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरा वचन उन लोगों को जीवन देने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनके आत्मा में प्रभु जी तेरा वचन आशीषों का भंडार बन जाने पाए प्रभु। वे दूसरों को भी तेरे वचन को सुनाने वाले बन जाए प्रभु। हम अपने मसीह को पहचानने पाए प्रभु कि हमारा मसीह हमारा रक्षक है प्रभु, हमारा मसीह हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा मसीह अभिषेक पाया हुआ है, हमारा मसीह हमें जीवन देने वाला है, बहुतायत का जीवन देने वाला है। वो हमारा एक अच्छा चरवाहा है, हम उसकी भेड़े हैं प्रभु। तेरी आराधना करना, तेरी वचन को सुनाना, गरीबों का मदद करना, बीमारों के लिए प्रार्थना करना, दान देना हमारे जीवन की प्राथमिकता होने पाए प्रभु। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम इस समय एक और छोटी सी प्रार्थना करेंगे उन बीमार भाई बहनों के लिए, निराश भाई बहनों के लिए, मजदूरों के लिए, बिहार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे ऑपरेशन होप के लिए। हर घर में प्रार्थना हो, हर घर में जहाँ 2 और 3 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं वो घर आशीष का कारण बने। आपका घर खुल जाए परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अपने घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ 1 घंटा जरूर प्रार्थना कीजिए। आइए हम लोग बीमारों के लिए विशेष प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवते महान परमेश्वर, हम बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो खाट में पड़े हुए हैं, जो बीमारी की हालत में है प्रभु जी, नाना प्रकार की तकलीफ़ों को सहते हैं प्रभु, उनके चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उस अंधे को आपने देखा, उसके बाहर ले गया प्रभु जी, और उसको आपने थूका और हाथ लगा के उसको चंगाई दिया प्रभु। आज जो बिस्तरे में पड़े हुए हैं, मैं उनकी ओर अपने हाथ को बढ़ा के चंगाई को मांगता हूँ। हो प्रभु, जिनके आँखों में समस्या है, जिनके चेस्ट में, सीने में दर्द है प्रभु जी, जिनके पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, और जो नाना प्रकार की बीमारियों से जकड़े हुए हैं प्रभु, दुष्ट आत्माओं के बंधन से जकड़े हुए हैं, उनकी छुड़ौती को मांगता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु, अल्सर की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहने पाए। जो माथे में दर्द है, यीशु के लहू से सब दर्द जाते रहने पाए। जो पेट में गड़बड़ियाँ हैं, यीशु के लहू से सारी गड़बड़ियाँ जाती रहने पाए प्रभु। और प्रभु जी, हर एक बच्चों को तू आशीष दे, हर एक महिलाओं को आशीष दे, हर एक विश्वासियों को तू आशीष से भर दे प्रभु जी। तेरी महिमा होने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ दुआ मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहने पाए, आमीन। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए
गाड़ा गया मेरे लिए, मारा गया मेरे लिए, गाड़ा गया मेरे लिए, फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप अपना प्रार्थना निवेदन भी हमें शेयर कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8521823705। प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर में सदा बढ़ते रहिए। अगले हफ्ते फिर हम लोग फेसबुक लाइव में मिलेंगे 10:30 बजे से 11:30 बजे तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।